जिसको भगवान का अवतार मान रहा था, अब उसको इंसान भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका नुकसान हो गया। और बेचारे महापुरुष को पता ही नहीं कि इसने पहले भगवान माना हमको और अब हमको शैतान मान रहा है। हाँ, बदनाम करते हैं इस प्रकार से लोग महापुरुषों को अपनी स्वार्थ सिद्धि और स्वार्थ हानि के आधार पर, कि वो महापुरुष तो अपने को भगवान कहता है। अरे महापुरुष तो सदा अपने को यही कह रहा था कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। उसने कब कहा ये सब? लेकिन स्वार्थ हानि जब होती है तो इसी प्रकार से लोग वास्तविक संतों को बदनाम करते हैं, उन पर मिथ्या लांछन लगाते हैं और खुद तो इस प्रकार नामापराध करते ही हैं भयंकर। जिन्होंने उनकी बात मान करके उसको महापुरुष माना था, आज उनकी इस बात को सुन करके वो भी नामापराध करने लगते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। यानी कमाने की जगह गंवाना हाथ लगता है। इसीलिए कभी भी किसी से सुनकर महापुरुष न मानो किसी को। ये संसार इतना विचित्र है कि किसी की कही हुई झूठी बात, गलत बात तो तुरंत मान लेता है, और सही बात महापुरुष और भगवान भी क्यों ना कहे, उसको मानने में भी नाक भौं सिकोड़ता है संसार। कितने आश्चर्य की बात है कि जो स्त्री और जो पुरुष दो दो पैसे के लिए झूठ बोल सकते हैं, उन लोगों की कही हुई बात पर संसार तुरंत विश्वास कर लेता है। हैमिल्टन ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है, अ लाई ट्रेवल्स हाफ द वर्ल्ड अराउंड while truth is still putting its shoes। यानी एक झूठ तब तक आधी दुनिया घूम आता है जब तक सत्य अपने जूते ही पहन रहा होता है। इतनी जल्दी लोग झूठी बात पर विश्वास करते हैं। इसीलिए चाहे पूरा जीवन बीत जाए हमारा किसी महापुरुष को पहचानने में, जानने में, लेकिन स्वयं अच्छी प्रकार से समझ करके ही हमें किसी महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण करना है, किसी से सुनकर नहीं। क्योंकि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, देर आयत दुरुस्त आयत। काम देर में भले ही हो लेकिन ठीक ठीक होना चाहिए, नहीं तो नामापराध करके हम अपना और नुकसान कर बैठेंगे। हाँ, तो महापुरुष को पहचानने में हमें किन किन सावधानियों को रखना है, पहले वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बात की सावधानी तो ये रखनी है आपको कि महापुरुष कभी किसी को संसार का सामान नहीं दे सकता। आप लोग ऐसा समझते हैं कि महापुरुष लोग संसार का सामान देते हैं, उनसे जो चाहो मिल जाता है। और आपकी जो ये धारणा है गलत, इसी के कारण इतने दंभी इस संसार में पनप रहे हैं। क्योंकि संसार तो प्रारब्ध से मिलता ही रहता है, तो सोचते हैं अपन भी इसमें सम्मिलित हो जाओ। अरे अगर 100 लोग हमारे पास आएंगे और हम हर एक को कह देंगे तथास्तु, अरे कोई नाटक कर लेंगे, कुछ पानी रख लेंगे और कहेंगे ये मंत्र से सिद्ध किया हुआ जल है, ये ले लो तो बच्चा तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, या कुछ और दे दिया, भभूत दे दी, कुछ दे दी। ठगने के अलग अलग तरीके हैं सब दंभियों के। तो अगर 100 लोग भी आए तो उनमें से 2-4 की तो कामना प्रारब्ध के अनुसार पूरी होगी। तो जिसकी पूरी होगी बस वो समझ लेगा कि वो हमारे कारण पूरी हुई, तो वो हमारा पक्का चेला बन जाएगा और अपना व्यापार अच्छी तरह चलेगा। यानी इन दंभियों को पैदा करने वाले आप लोग ही हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि अगर कोई वास्तविक महापुरुष है तो कभी किसी को संसार का सामान नहीं दे सकता। एक भी एग्जाम्पल इतिहास में क्या ऐसी है कि किसी महापुरुष ने प्रारब्ध के खिलाफ किसी को संसार दिया हो?
अरे भगवान कोई ले लीजिए ना डायरेक्टली। राम भगवान थे, हाँ, उनके बाप कौन थे? दशरथ। माँ कौन थी? कौशल्या। और दशरथ जी मर गए, हाँ मर गए। कौशल्या विधवा हो गई, हाँ हो गई। और राम शोक मना रहे हैं, हाँ शोक मना रहे हैं। रो रहे हैं, हाँ रो रहे हैं। क्यों बचाया क्यों नहीं? अरे तुम तो भगवान हो, तुम्हारे लिए क्या इम्पॉसिबल है? अरे इम्पॉसिबल होगा तभी तो नहीं बचाया। मैं इस मामले में न्यूट्रल हूं। ये कोर्ट का मामला है, जजमेंट कोर्ट में होता है। कोई जा रहा हो जज रास्ते में अपनी कार से, और आप उसको रोक करके कहें जज साहब आपके कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है, देखिए आपको जो कुछ कहना हो आप कोर्ट में आकर के कहिए, यहां मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। अरे जज साहब अगर आप हमारी बात सुन लेंगे तो आपका कुछ घट जाएगा क्या? अरे यहां मैं जो कुछ सुनूंगा वो काम नहीं आएगा, यहां मेरा सुनना लीगल नहीं है। यहां पर सुनी हुई बात को मेरे कान अनसुनी कर देंगे। आपको जो कहना है आप कोर्ट में आकर के कहिए, वहां मैं आपकी बात सुनूंगा, आपको अधिक टाइम दे दूंगा, आप अपनी पूरी स्पीच दे दीजिएगा। लेकिन यहां मेरा सुनना बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं भाई हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, चाहे हमारा कोई बाप हो, चाहे हमारा कोई भांजा हो, बेटा हो, कोई हो, जिसका जैसा हिसाब किताब है वैसा होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये कोर्ट का मामला है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे यहां हैं इतिहास में। अभिमन्यु को बचाया नहीं भगवान ने, सगा भांजा था। पांडव लोग इतने बड़े भक्त भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन देखो 13 वर्ष तक कितना दुख उठाया उन्होंने। श्री कृष्ण सब देखते रहे, कुछ किया नहीं। तो सोचो ये सब जो इतिहास है, क्या इनसे भी बड़ी बात है हमारे अंदर कि हमारे लिए भगवान प्रारब्ध के कानून को काट देंगे? और जब भगवान नहीं काट सकते तो कोई बाबा काटेगा क्या कि प्रारब्ध के खिलाफ आपको संसार दे देगा? अरे अगर दे भी सकता होगा प्रारब्ध के खिलाफ तो भी नहीं देगा वो, अगर वो वास्तविक महापुरुष है तो। क्यों? इसीलिए कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक, प्रभुता पाई जाही मद नाही, जिसके पास संसार हो प्रचुर मात्रा में और उसे उसका नशा न हो, अहंकार न हो। श्रीमद वक्र न कीन्ह के ही, प्रभुता बधिर न काहि। रामायण। तभी तो कुंती ने वर मांगा था भगवान से, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभि रेधमान मदः पुमान, नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। भागवत पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां एवं 26वां श्लोक। कुंती कहती है कि महाराज हमको संसार का अभाव दीजिए। ये माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, ये जितनी संसार की चीजें हैं इनका अभाव मांग रही है कुंती। भगवान ने कहा क्यों? तो कुंती कहती है कि इसी संसार के मिलने के कारण ही हम आपके शरणागत नहीं हो पा रहे हैं। तो ये संसार छीन लीजिए। जब ये संसार नहीं रहेगा तब हमारी दृष्टि आपकी ओर उठेगी, नहीं तो हम अहंकार में रहेंगे कि हम भी कुछ हैं। ये नशा रहेगा, हर एक को होता है नशा, ये नेचुरल नियम है।
छोटा भी होता है अहंकार, बड़ा भी होता है अहंकार। जैसा सामान जिसके पास है संसार का, उसके अनुसार उसका अहंकार होगा। अरे और कुछ नहीं है, केवल 500 रुपए का एक नोट ही है जेब में, तब भी देखो उसकी शान। बाजार में जाएगा और किसी ने कह दिया कि अरे भाई ये चीज तो 400 रुपए की है, अरे तो क्या है 400 रुपए की है तो ला, ये लो 400 रुपया। देखो कैसी बात करता है, क्योंकि जेब गर्म है ना उसकी, भले ही कल को एक पैसा भी ना रहे उसके पास, लेकिन अहंकार है, नशा है, हर एक को होता है। तो जब बड़े संसार के सामान होंगे तब कितना नशा होगा, लेकिन वो अपने को नहीं पता चलता कि नशा है। अरे देखो जितने आप लोग बैठे हैं सबके पास कुछ ना कुछ चीज है। किसी के पास युवावस्था है, किसी के स्त्री पति बाप बेटे ही हैं, किसी की कोई प्रतिष्ठा है, किसी के पास कोई चीज है, धन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। सबके पास कुछ ना कुछ संसार का सामान होता है। लेकिन अगर आप लोग अपने आप से पूछें कि हमें अहंकार तो नहीं है, ये प्रश्न हो रहा है अपने आप से, क्यों मेरे अंदर अहंकार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम ठीक हूं ना। हाँ एकदम ठीक हूं। बेचारे को यही नहीं मालूम कि वो पूछ किससे रहा है। वो उससे पूछ रहा है जो प्रश्न करने वाला है, तो अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगा? बुद्धि ही प्रश्न कर रही है और बुद्धि ही उत्तर देने वाली है, तो अपने खिलाफ कैसे बोलेगी वो? उसी के ऊपर तो अहंकार हावी है। अरे देखो कई बार लोग माँ बाप को भी डांट देते हैं। अगर उस समय कोई जगत गुरु का बाप भी कहे क्या बदतमीजी है, बाप को डांट रहे हो? नहीं महाराज जी आप नहीं समझते, ये इसी लायक है, हिरण्यकशिपु का अवतार है ये, इसका मतलब आप प्रहलाद हैं। देखो वो नहीं मानता कि वो गलती कर रहा है गुरु के कहने पर भी, लेकिन जब क्रोध का नशा उतर गया, अब बिना किसी के कहे रियलाइज कर रहा है वो बड़ी बेवकूफी मैंने की आज। अपने पिता को डांट दिया, मां को डांट दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो अब अपने आप ज्ञान आ रहा है, कब? जब वो विकार बुद्धि से हट गया। तो देखो जब तक हमारी बुद्धि पर कोई विकार हावी है तब तक हम अपनी गलती रियलाइज कर ही नहीं सकते। तो अहंकार बुद्धि पर ही तो हावी है, तो बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगी कि हाँ हमें अहंकार है, हम नशे में हैं। इसीलिए बोध ही नहीं हो पाता अहंकारी व्यक्ति को कि कितनी गड़बड़ी हमारे भीतर पैदा हो रही है। तो ये संसार के ऐश्वर्य ये नशे में कर देते हैं बुद्धि को, अहंकार में कर देते हैं। और जब अहंकार है तो भगवान से विमुख रहेगा, क्योंकि भगवान और अहंकार ये दो विरोधी चीजें हैं। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च, नारद भक्ति सूत्र। नारद जी ने लिखा है कि भगवान का एक ही दुश्मन है अहंकार और एक ही मित्र है उनका दीनता। तो जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं आ सकते। इतनी बड़ी दुश्मनी है जैसी अंधकार और प्रकाश की होती है, एक जगह नहीं रह सकते दोनों। और दीनता है वहां अपने आप आ जाएंगे बिना बुलाए। पॉल ड्यूसन नामक फिलोसोफर ने कहा है, इगोटिज्म इज लाइक अ क्लाउड दैट कीप्स गॉड हिडन फ्रॉम आवर साइट। व्हेन बाय द मर्सी ऑफ अ गुरु egotism vanishes, God is seen in his full glory। अर्थात ये अहंकार ही भगवान को हमारी दृष्टि से ओझल किए हुए है, जो भगवान सर्वव्यापक है। तो जब गुरु की कृपा से ये अहंकार नष्ट हो जाता है, महापुरुष का यही तो काम है। तो जब ये अहंकार नष्ट हो जाता है
तब फिर भगवान को हम उसके पूर्ण रूप में सर्वत्र देख पाते हैं, कण कण में उसका दर्शन होता है। बस ये अहंकारी बाधक है हमारे और भगवान के बीच में। तो सोचिए, ऐसी चीज को महापुरुष हमें कैसे दे सकता है जो चीज हमको भगवान से और विमुख कर दे। अरे महापुरुष का काम क्या है? केवल एक काम है महापुरुष का, हमारे मन को संसार से विरक्त करके ईश्वर में अनुरक्त करे। इसी के लिए तो महापुरुष लोग आते हैं। जीव भगवत प्राप्ति करके सदा सदा के लिए माला माल हो जाए। अब वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जब भगवान से प्यार होगा हमारा। और भगवान से प्यार कब होगा? जब संसार से वैराग्य होगा हमारा, क्योंकि एक ही तो मन है हमारे पास। चाहे उससे संसार से प्यार कर लो, चाहे भगवान से प्यार कर लो। और हमें आनंद प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवत प्राप्ति के लिए भगवान से प्रेम करना है, उनमें 100% मन का लगाव करना है। तो ये तब होगा जब संसार से हमारा वैराग्य हो। इसी में महापुरुष हमारी हेल्प करता है, इसीलिए महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। उसकी कृपा से यही होता है कि मन संसार से विरक्त होकर के भगवान में अनुरक्त हो जाए। यहीं तक पहुंचाने के लिए महापुरुष हमारे साथ रात दिन परिश्रम करता है। तो महापुरुष का तो ये काम है, इसका उल्टा काम कोई वास्तविक संत कैसे करेगा कि हमें संसार दे दे तो अभी तो हम वैसे ही नशे में हैं, वो और दे दे तो और नशे में हो जाए हम, और भगवान से विमुख हो जाए। ये महापुरुष करेगा? अरे अगर कोई ऐसा करता है तो उसको आप महापुरुष कैसे कह सकते हैं? वो तो आपका नंबरी दुश्मन है। पहली बात तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा ढोंग करता है तो उससे एक प्रश्न करो। हमारे महाराज जी ने तो ऐसे हजारों बाबाओं को चैलेंज किया है। ऐसा कोई बाबा हो तो सामने आए महाराज जी के, उसे एक प्रश्न होगा, तुम महात्मा हो? हाँ। इसका मतलब तुमने भगवत प्राप्ति की होगी। अरे तो और महात्मा किसको कहते हैं? जो भगवान को पाले जीवात्मा, उसी का नाम महात्मा हो जाता है। अच्छा, तो महात्मा जी, भगवान को पाने के लिए आप भगवान के पूर्ण शरणागत हुए होंगे। हाँ, भगवान की पूर्ण शरणागति से ही तो भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान की पूर्ण शरणागति करने के लिए आपने संसार से पूर्ण विरक्ति की होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो महात्मा जी, संसार से आपने अपने मन को हटाया क्यों? क्या कमी थी संसार में? क्या आपको यहां पीस नहीं मिली, हैप्पीनेस नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली? हाँ, ये सब नहीं मिला। इसीलिए हम संसार से विरक्त होकर भगवान की शरण में गए। और आप अपने शिष्य को क्या देने जा रहे हैं? इन संसार के लोगों को क्या देने का ढोंग करते हैं? वही संसार जिसका आप अनुभव कर चुके हैं कि यहां सुख का लवलेश भी नहीं है।